24 मार्च रात 8 बजे पूरे भारत के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। ये ऐलान इंतहाई उजलत में किया गया और इसके लिए पहले से तैयारी नहीं की गई। इस ऐलान की वजह से पूरे भारत में कोहराम मच गया। लाखों लोग जो रोज़ाना की मजदूरी के लिए मुख्तलिफ शहरों में मौजूद थे, वो अपने घरों की तरफ निकल पड़े, पैदल निकल पड़े। दूध पीते बच्चों को गोद में लेकर नंगे पैर हमारी ख़वातीन चल पड़ी। लाखों लोग इससे मुतासिर हुए। इसी के नतीजे में दिल्ली में मौजूद आलमी तबलीगी जमात का मरकज़ बस्ती निज़ामुद्दीन में जो मौजूद है, 15-16 मार्च को मार्च के वस्त में वहाँ एक इज्तिमा हो रहा था, जिसमें मुल्क से और बैरून मुल्क से भी बहुत से लोग आए हुए थे। इसी अचानक ऐलान की वजह से वहाँ तकरीबन 1500 की तादाद में लोग फंस गए और उनके अपने वतनों को या अपने शहरों को वापस जाने की कोई इत्मीनान बख्श शक्ल नहीं नज़र आ रही थी। इंतज़ामिया ने वहाँ के पुलिस इंतज़ामिया से और सिविल इंतज़ामिया से बाज़ाब्ता राब्ता कायम किया कि उनके लिए कर्फ्यू का बंदोबस्त किया जाए और जाने के लिए मुनासिब शक्ल पैदा की जाए, लेकिन वो नहीं किया गया। जब बात आगे बढ़ी तो इंतज़ामिया की आंखें खुलीं और इंतज़ामिया ने उनसे राब्ता कायम किया कि आप लोग इसको खाली कर दीजिए। वक्त काफ़ी हो चुका था। गैर मुसद्दक़ा ख़बरों की बुनियाद पर मनोवादी मीडिया तबलीगी जमात की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने का सिलसिला शुरू कर दिया। देश में बहुत से लोग फंसे हुए थे और कुछ तो ऐसे भी हैं जहां सैर व तफरीह हो रही थी। एक गुलकारा जो बदेश से आई, जिसे क्वारंटाइन में रखा गया, वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए सरकारी सतह पर बड़ी बड़ी पार्टियों में शरीक हुई और उसमें इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां शरीक हुई जिनमें के एक साबिक वज़ीर आला भी मौजूद थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मनोवादी मीडिया ने इसके खिलाफ उतना ज़्यादा वावाला नहीं मचाया जितने कि ये सीधे साधे लोग जो समाज सुधार के लिए अपने घरों से निकले थे, उनके खिलाफ मोदी मनोवादी मीडिया इंतहाई ख़तरनाक प्रचार एक समाज से मुताल्लिक़ पूरे देश में कर रहा है। ये वक्त ऐसा था कि कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक वबाई बीमारी से मुकाबला भारत की तमाम जनता मिलजुल कर करती और वो कर रही है, लेकिन ये मनोवादी मीडिया दो हिस्सों में बांटकर इनको अलग अलग कर रहा है और एक फ़िरक़े को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसमें बहुत बड़ा कसूर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मरकज़ी वज़ारत दाखिला की है और ख़ुद भारत के वज़ीर आज़म के आजिलाना फ़ैसला भी इसके लिए बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है। वो पुलिस जिसने कोरोना वायरस को फैलने का बहाना बनाकर शाहीन बाग को पुलिस के डंडों के बलबूते पर ख़त्म किया, तहस नहस किया, वो इंतज़ामिया जिसने पूरे देश में मस्जिदों में तकरीबन ताला लगाने जैसी कैफियत पैदा कर दी। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी यही कैफियत हुई, गोया के वहाँ भी ताला लगा हुआ है। पुलिस के नाक के नीचे बस्ती निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात का ये मरकज़ है। क्या वो पुलिस थोड़ा सा ज़ोर बताती तो इसे खाली नहीं करा सकती थी? उस पुलिस ने शाहीन बाग को खाली कराया, लेकिन इसको खाली क्यों नहीं कराया? मीडिया ने इस तरफ कोई ख़ास कहने के निशानी नहीं की, जबकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो बताता कि जो पुलिस शाहीन बाग को खाली करा सकती है वो पुलिस निज़ामुद्दीन की इस मस्जिद, वो दरअसल एक मस्जिद है जिसका पुराना नाम बंगला वाली मस्जिद है, वो उसे खाली करा सकती थी। ये सीधे साधे लोग हैं
आसानी से मस्जिद खाली हो जाती, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनके आने जाने का, अपने मुल्कों की वापसी का मुनासिब बंदोबस्त किया जाता। इसलिए हम आज इस संगीन घड़ी में, जबकि पूरे भारत को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए था, मुख्तलिफ टुकड़ों में बांटने वाली मनोवादी मीडिया की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मालेगांव की कुल जमाती तंजीम सख्त तरीन अल्फाज में इसकी मजम्मत करती है और साफ साफ ऐलान करती है कि इस सूरत हाल की जिम्मेदार मरकजी वजारत दाखिला और प्रधानमंत्री का उजलत में किया गया वो फैसला है जिसमें सिर्फ ये 1500 लोग नहीं बल्कि लाखों लोग फंसे। ये मनोवादी मीडिया जब दूसरी कम्युनिटी के लोग मुख्तलिफ किस्म के धार्मिक प्रोग्रामों में शरीक हो रहे हैं और बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी हो रही है वहाँ पर, उसके खिलाफ उतना ज़्यादा जहर नहीं उगल रहा है जितना कि तबलीगी जमात के इस मरकज़ के खिलाफ किया जा रहा है। पूरा भारत आज इसकी मजम्मत कर रहा है। जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मनोवादी मीडिया इस वक्त कर रहा है उसके बहुत भयानक नतायज हमारे हक में निकलेंगे। मैं इन्हें नसीहत करता हूँ कि इससे बाज आ जाएं और सही काम जो है कि किस तरीके से कोरोना वायरस पर भारत कंट्रोल करे, भारत उसके ऊपर काबू पाए, इसके लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए। और मीडिया का फ़र्ज़ है कि वो हक़ाइक़ को हक़ाइक़ की नज़र से देखे, जो सही है उसे सही कहे, जो गलत है उसे सही कहे। मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि मनोवादी मीडिया की वो भी मजम्मत करें और आवाम के सामने सही हक़ाइक़ लाएं कि ये लोग आजलाना फ़ैसले की बुनियाद पर जो भगदड़ मची, जो बेचैनी मची, उसी में ये लोग भी उसका शिकार हुए और ये फंस गए। ना ये कानून तोड़ना चाहते थे, ना कानून के खिलाफ वर्जी करना चाहते थे। ये कानून का पालन करने वालों लोग हैं, इनको बदनाम किया जा रहा है। हम बदनाम करने वालों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं।